मैथ जीके ट्रिक AK में आपका स्वागत है। मैं हूं एक कुमार। रीजनिंग संबंधित सवाल 10 ऐसे सवाल को हम देखेंगे जो बार बार हर एग्जाम इसी टाइप का सवाल पूछा जाता है, चाहे वो बिहार SSC हो या ग्रुप D हो, चाहे NTPC हो या राजस्थान पुलिस हो, चाहे जो भी एग्ज़ाम हो, हर एग्जाम में इस टाइप का सवाल 10 या 15 सवाल ज़रूर पूछा जाता है। यदि आप चाहते हैं कि आपके हाथ भी सरकारी नौकरी हो, आपके सर पे भी सरकारी कोई ना कोई ताज हो, तो वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे चैनल पर हर टाइप का सवाल सिर्फ ट्रिक के माध्यम से बताया जाता है। तो देखते हैं पहला सवाल क्या है। तो यहाँ पर आपका है पहला सवाल, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। तो यहाँ पर आपका पहली संख्या यहाँ पर है 4 और 4 को क्या किया गया है जो यहाँ पर 41 हो गया है। यदि 4 को हम 10 से गुना कर दें, 4 को हम 10 से गुना कर दें और उसमें एक प्लस कर दें तो हमारा हो जाता है 41। 4 को 10 से गुना करने के बाद एक प्लस करने के बाद हमारा होता है 41। ठीक उसी प्रकार यदि हम 7 को 10 से गुना करने पर और प्लस 1 करने पर हमारा होता है 71। तो क्या 71 कहीं आपका है? तो 71 कहीं भी आपका आंसर में नहीं है, कहीं भी नहीं है। तो ये रूल हमारे लिए सही नहीं होगा। हम किसी दूसरे रूल का अप्लाई करेंगे, दूसरे तरीक़ा से बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब भी आपके सामने ऐसा सवाल हो तो एक बार में शायद ही आपका ये सवाल बनेगा। तो देखते हैं दूसरा टाइप क्या है। तो सबसे पहले हम 4 का स्क्वायर करके देखते हैं। जब हम 4 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर 16। फिर 4 के बाद अगली संख्या हमारा है 5, तो 5 का स्क्वायर करते हैं। 4 पहले स्क्वायर करेंगे, फिर 4 के बाद हमारा अगला संख्या होता है 5, फिर उसके बाद 5 का स्क्वायर करते हैं तो हमारा हो जाता है 25। यदि हम दोनों को जोड़ते हैं तो हमारा हो जाता है 41। तो यहाँ तो 41 हमारा मिल गया। फिर हम 7 का प्रयोग करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम 7 का स्क्वायर करेंगे। जब 7 का स्क्वायर करते हैं तो हमारा हो जाता है 49। फिर उसके बाद 7 के बाद हमारा अगली संख्या होता है 8, तो 8 का स्क्वायर करके देखते हैं तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 64। फिर हम दोनों को जैसे इसमें जोड़ दिए हैं ठीक उसी प्रकार इसमें भी हम जोड़ देंगे। तो दोनों को जोड़ते हैं तो हमारा हो जाता है 113। तो कहीं भी आपका 113 मिल रहा है वही आपका सही उत्तर है। तो यहाँ पर आपका 113 जो है आंसर नंबर C में है। 113 जो आपका C नंबर में है, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा 113। तो देखते हैं अगला सवाल। तो नेक्स्ट आपका अगला सवाल है, दिए गए शब्दों में कौन सा वेन आरेख सबसे उचित संबंध दर्शाता है। तो यहाँ पर एक आपका है पशु, दूसरा है गाय और तीसरा है कुत्ता। तो इनमें से कौन आपका सही उत्तर होगा? A, B, C, D, यानी कौन सा आपका सही उत्तर होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो कौन ऐसा है जो किसी न किसी से संबंध है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं पशु। यहाँ पर पशु है, ये हमारा पशु हो गया। और पशु के अंदर पशु किसे बोला जाता है? गाय को बोला जाता है। पशु किसे बोला जाता है? तो गाय को बोला जाता है। तो पशु के अंदर कौन आ जाएगा? गाय आ जाएगा। और कुत्ता उसके बाद है। कुत्ता को भी पशु बोला जाता है, क्योंकि कुत्ते को भी पालतू पशु बोला जाता है। कुत्ता भी हमारे पशु के अंदर ही आता है। तो कुत्ते को भी इंसान पालतू पशु बोलता है, तो कुत्ता भी हमारे पशु के अंदर आ जाएगा। ये पहला तो हमारा हो गया पशु, ये पशु हो गया। ये हमारा हो गया गाय, क्योंकि ये पशु के अंदर आता है। और उसके बाद हमारा हो जाएगा कुत्ता। तो कुत्ता हमारा भी पशु होता है, तो इसका भी हमारा संबंध इसके अंदर आ जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा कुत्ता। तो जहाँ भी इस टाइप का आपका ऑप्शन दिख रहा है वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 4, D आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो आपका यही आरेख सबसे सही और सटीक होगा। तो देखते हैं अगला सवाल। तो आपका अगला सवाल नंबर 3, यदि एक निश्चित कोड भाषा में डॉक्टर को ALZOQLO के रूप में लिखा जाता है, तो उस भाषा में NURSE के कैसे लिखा जाए। यानी इसके बारे में यदि यह लिखा जाए तो इसका अर्थ क्या होगा। नर्सरी के बारे में क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम डॉक्टर के बारे में देखेंगे। तो डॉक्टर को क्या लिखा गया है?
डॉक्टर में कितना वृद्धि किया गया है या कमी कर दिया गया है। यदि डॉक्टर में हम 3 कम करते हैं डी में तो हमारा हो जाता है ए, 3 माइनस करते हैं। फिर ओ में यदि हम 3 माइनस करते हैं तो हमारा होता है एल। फिर हम सी में 3 माइनस करते हैं, सी में यदि हम 3 माइनस करते हैं तो हमारा होता है जेड, यानी बी ए और उसके बाद होता है जेड, यानी उल्टा हमारा चलेगा। फिर उसके बाद टी में 3 माइनस करते हैं, यानी हर जगह हमारा यहाँ पर माइनस हो रहा है। तो यदि टी में हम 3 माइनस करेंगे तो हमारा हो जाएगा ओ, यानी हर जगह माइनस कितना होता है, 3 माइनस होता है। हर जगह माइनस कितना हो रहा है, 3 माइनस हो रहा है। तो यहाँ भी हम 3 माइनस करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम एन में 3 माइनस करेंगे। जब एन में 3 माइनस करेंगे तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर के, 3 माइनस यदि करते हैं तो हमारा के हो जाता है। फिर उसके बाद यू में हम 3 माइनस करेंगे तो हमारा हो जाएगा आर, हर जगह हमारा 3 माइनस हो रहा है। फिर उसके बाद आर में यदि हम 3 माइनस करते हैं तो हमारा हो जाता है ओ। फिर उसके बाद एस में हम 3 माइनस करते हैं तो हमारा हो जाता है पी। फिर यदि हम ई में 3 माइनस करते हैं तो हमारा हो जाएगा बी। तो जहाँ भी ऐसा दिख रहा है वही आपका सही उत्तर होगा। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा ए। आपका बी भी गलत हो जाएगा क्योंकि के बाद यहाँ पर एस है। एल भी गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर पहला अक्षर आपका के होना चाहिए। और यहाँ पर सी भी आपका गलत हो जाएगा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर हमारा प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सा संख्या आएगा। यहाँ पर आपका प्रश्नवाचक का निशान हो गया और यहाँ पर हमें कौन सा अंक लाना है। तो यहाँ पर आपका ओ और एल है, फिर है क्यू और ओ है। तो ओ को क्या किया गया है, तो यहाँ पर आगे आके एल हो गया, क्यू हो गया। ओ के बाद पी और उसके बाद आता है क्यू, यानी ओ के बाद 2 अधिक करने के बाद हमारा आ जाता है क्यू, यानी 2 जोड़ने के बाद कितना जोड़ दिए हम, 2 जोड़ दिए। फिर इसके बाद क्यू के बाद 2 जोड़ते हैं, क्यू के बाद आर और एस, उसके बाद हमारा आता है एस। तो 2 जोड़ने के बाद हमारा आ जाएगा एस। फिर उसके बाद एस में 2 यदि हम जोड़ते हैं तो हमारा हो जाता है यू। फिर उसके बाद 2 जोड़ते हैं तो हमारा आता है डब्लू। तो यहाँ पर आपका हो गया एस। फिर हम एल को देखेंगे। फिर उसके बाद हमारा नीचे है एल। एल से यदि हम 3 माइनस करते हैं तो हमारा हो जाता है ओ। यदि ओ से यदि हम 3 माइनस करते हैं, यदि ओ से हम 3 को माइनस करते हैं तो हमारा हो जाता है आर। तो यहाँ पर आपका आर हो जाएगा। फिर उसके बाद आर से यदि हम 3 माइनस करते हैं तो आपका हो जाएगा यू। फिर इसके बाद इतना हमें आगे नहीं जाना है, जहाँ भी आपका एस और आर दिख रहा है वही आपका सही उत्तर होगा। तो ये तो आपका आर एस है, तो ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि आपका होना चाहिए एस और आर। तो एस आर आपका यहाँ पर है डी, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डी। तो देखते हैं सवाल नंबर 5। तो नेक्स्ट आपका अगला सवाल, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस पर संख्या का चयन करें जो इनमें प्रश्न चिन्ह के को बदल सकती है। तो यहाँ पर प्रश्नवाचक के निशान पर यहाँ पर कौन सा अंक आएगा, इसमें क्या किया गया है जो यहाँ पर 50 हो गया। यदि हम सभी को जोड़ते हैं, यदि हम सभी को जोड़ते हैं 9 6 15, 15 4 19, तो हमारा 19 प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ पर 50 है, तो आखिर क्या किया गया है जो यहाँ पर 50 हो गया। तो यहाँ पर हम देखेंगे 9 को यदि हम 6 से गुणा करते हैं, 9 6 को 54, तो हमारे यहाँ हो जाता है 54। और 54 में यदि हम 4 को माइनस कर देंगे, -4 कर देंगे तो हमारे यहाँ पर हो जाएगा 50। तो यहाँ पर तो हमारा 50 हो रहा है। फिर उसके बाद हम इसे चेक करेंगे क्या इसमें भी वही रूल लगाया गया है। तो 8 को यदि हम 7 से गुणा करते हैं तो हमारा हो जाएगा 56। और इसमें यदि हम 3 को माइनस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 53। तो यही रूल इसमें फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पर आपका 53 सही उत्तर आ गया। तो उसके बाद हम बीच वाले को चेक करेंगे और प्रश्नवाचक के निशान पर वो आंसर को देंगे। फिर हम 8 को 7 से गुना कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 56। यदि 8 को 7 से गुना करते तो हमारा होता है 56। और 56 में यदि हम 5 माइनस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 51। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सही उत्तर 51।
तो 51 आपका जो सही उत्तर है सी है। तो नेक्स्ट आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई श्रृंखला को पूर्ण करेगा। तो यहाँ पर कौन सा ऐसा विकल्प है जो इस श्रृंखला को पूर्ण करेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपका के है और डॉट डॉट यहाँ पर छोड़ा हुआ है, तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही उत्तर आएगा। यदि ऐसा सवाल हमारे दिमाग के सामने जब एग्ज़ाम के पहले आता है, यदि हम नहीं ट्रिक जानते हैं तो हमारे दिमाग में दही जमना शुरू हो जाता है, हम सोच में पड़ जाते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। लेकिन इसे यदि हम ट्रिक जानते हैं तो इतने बड़े बड़े सवाल को हम 2 से 4 सेकंड के अंदर बना लेंगे। चाहे जितना भी बड़ा सवाल हो, इसे हम 2 सेकंड के अंदर बना लेंगे। तो जहाँ भी इस सवाल में हम बनाएंगे, जहाँ भी देखेंगे खाली स्थान, तो उसके आगे या पीछे का अंक सोचेंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमारा खाली स्थान यहाँ पर है, यहाँ पर है के है, तो के बाद देखेंगे जो कहीं भी कोई ऐसा अंक है जहाँ के है और उसके बाद कौन सा अंक है। तो देखिए एक यहाँ पर हमारा दिख रहा है के, और के बाद हमारा आता है एक्स, फिर एक देखिए यहाँ पर के है और के बाद क्या है एक्स है। तो यहाँ पर कौन सा अंक हम दे देंगे, यहाँ पर हम दे देंगे एक्स, यहाँ पर हम लगा देंगे एक्स, यहाँ पर हमारा एक्स हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारा एक्स है यहाँ पर, और एक्स के बाद देखेंगे जो कौन सा हमारा अंक है। तो एक्स के बाद यहाँ पर देखिए हमारा जेड है, एक्स के बाद क्या है जेड है, तो एक्स है तो इसके बाद हम देखेंगे, तो एक्स के बाद क्या है तो जेड है। फिर यहाँ पर देखिए एक्स हमारा यहाँ बन गया है और इसके बाद कौन सा अंक आ रहा है तो जेड आ रहा है, यानी 2 जगह चेक कर चुके हैं, जो एक्स के बाद हमारा क्या आता है जेड आता है। तो यहाँ भी हम क्या दे देंगे जेड। फिर उसके बाद हम यहाँ पर हमारा अगला संख्या है जेड, यहाँ पर है क्या जेड है, तो जेड के बाद देखेंगे जो क्या है, तो यहाँ पर जेड के बाद हमारा है एम, जेड के बाद क्या है तो एम है, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे एम कर देंगे। फिर उसके बाद खाली स्थान को खोजेंगे, तो खाली स्थान हमारा यहाँ पर है के है, के बाद हमारा खाली जगह है, तो के बाद हमारा खाली जगह, के बाद कौन सा अंक है तो के बाद देखिए यहाँ पर एक्स है, के बाद यहाँ पर भी देखिए एक्स है आपका, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा एक्स। फिर हम एम आगे का हमारा अंक है, तो एम के पहले सोचेंगे, एम के पहले यहाँ पर है तो एम के पहले देखेंगे जो क्या कौन सा अंक है। तो एम के पहले हमारे यहाँ पर है जेड, यहाँ पर एम के पहले कौन सा अंक है तो जेड है, तो यहाँ पर हम दे देंगे जेड। फिर उसके बाद देखेंगे जो हमारा कहीं और खाली जगह है, तो कहीं भी आपका खाली जगह नहीं है, तो हम इस श्रृंखला को एक जगह करेंगे, तो आपका हो जाएगा एक्स जेड एम जेड और उसके बाद एक्स। इस टाइप से आपका बन का तैयार होगा। तो ये देखिए कहाँ ऐसा है जो पहले सबसे पहला अंक आपका एक्स है, तो देखिए पहला अंक यहाँ पर एक्स नहीं है, फिर यहाँ पर आपका पहला अंक एक्स है लेकिन उसके बाद जेड है, फिर देखिए एक्स है और जेड है, फिर यहाँ पर आपका एक्स जेड नहीं है, फिर इसमें और इसमें हम मिलान करेंगे एक्स जेड एम, एक्स जेड एम, फिर जेड, फिर अंतिम में यहाँ पर एक्स है और यहाँ पर देखिए के है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डी। डी जो है पूर्ण रूप से हमारा इस खाली स्थान को पूर्ति करेगा। तो देखते हैं और सवाल। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल है, किसी निश्चित कूट भाषा में PN को 32 10 28 लिखा जाए, तो इस भाषा में TUB को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो यहाँ पर PEN को यहाँ पर 32 10 28 लिखा गया है। तो सबसे पहले हम P का नंबर देखेंगे, सीरियल कितना होता है, तो P का सीरियल होता है 16, फिर उसके बाद E का हमारा होता है 5, फिर यहाँ पर N का आपका हो जाएगा 14। तो यहाँ पर देखिए सभी अंक को 2 से गुना कर दिया गया है। यदि 16 को यदि हम 2 से गुना करते हैं तो हमारा हो जाएगा 32, फिर उसके बाद 5 को 2 से गुना करते हैं तो हमारा हो जाएगा 10, और 14 को हम 2 से गुना करते हैं तो हमारा हो जाएगा 28। यानी 32 10 28 यहाँ पर लिखा गया, यानी 2 से सभी अंक को गुना कर दिया गया। ठीक उसी प्रकार हम T को 2 से गुना कर देंगे, फिर यहाँ पर हमारा T आएगा। T को यदि हम 2 से गुना करते हैं, सबसे पहले T का सीरियल हमारा होता है 20, यदि 20 को 2 से गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा 40, फिर यहाँ पर आपका 21 यानी U का अर्थ होता है 21 को यदि 2 से गुना करते हैं तो हमारा हो जाएगा 42, फिर यहाँ पर आपका है B का अर्थ होता है 2 को यदि हम 2 से गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा 4, तो यहाँ पर 40 42 4,
तो कहाँ पर आपका 40 42 4 है, तो यहाँ पर आपका है 40 42 4, जो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। सही उत्तर यहाँ पर आपका हो जाएगा बी, 40 42 4। तो सही विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित शब्दों के एक तर्कपूर्ण तथा अर्थपूर्ण कर्म को दर्शाता है। तो इसमें हम देखेंगे जो इसका सही उत्तर हमारा क्या होगा। सबसे पहले हमारे जीवन शैली में कौन सा उम्र आता है, तो यहाँ पर हमारा पहला है बचपन, फिर है यौन अवस्था, फिर है शैशवावस्था, फिर यहाँ पर वृद्धावस्था और यहाँ पर है किशोरावस्था। तो सबसे पहले जो सबसे फर्स्ट नंबर में हमारा कौन सा आएगा, तो सबसे फर्स्ट नंबर में हमारा आता है शैशवावस्था। तो जीवन की शुरुआत होता है जो उसे हम शैशवावस्था कहते हैं। तो सबसे पहले हमारा 3 हो जाएगा। उसके बाद हमारा आएगा बचपन, तो यहाँ पर देंगे बचपन। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे बचपन के बाद कौन सा हमारा उम्र आता है, तो होता है वो किशोरावस्था। उसके बाद हमारा आ जाएगा किशोरावस्था, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 5। फिर उसके बाद किशोरावस्था यानी किशोर होने के बाद यानी 14 साल 15 साल 13 साल के बाद हमारा आता है यौवनावस्था, जो होता है 14 15 18 साल के नज़दीक में, तो वो हमारा हो जाएगा 2। फिर उसके बाद हमारा आ जाएगा सबसे अंतिम में वृद्धावस्था, वो आपका हो जाएगा 4। तो जहाँ भी आपका 3 1 5 2 और 4 दिख रहा है वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर यहाँ पर हो रहा है 3 1 5 2 4। आपका सही उत्तर हो जाएगा ए। आपका सही उत्तर हो जाएगा ए। यदि हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आपको किस नंबर का कितने नंबर का सवाल ज़्यादा परेशान करता है, आपके जीवन शैली में कितने नंबर का सवाल ज़्यादा परेशान करता है, हमें कमेंट करके उसका या तो सीरियल नंबर या तो वो सवाल हमें बताएं। हम अगले वीडियो में आपके लिए वही सवाल लेकर आएंगे। तो देखते हैं अगला सवाल। तो यहाँ पर आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 9। यदि गुणा का अर्थ जोड़ है, जोड़ का अर्थ भाग है, घटाव का अर्थ गुणा है और भाग का अर्थ घटाव है, तो दिए गए समीकरण का मान ज्ञात करें। तो ऐसे सवाल में जैसे जैसे सवाल में बोला जाएगा वैसे वैसे हमें करना है, उसके अलावा हमें कुछ नहीं करना है। अपने मन से यहाँ पर हम कुछ नहीं देंगे। जैसे सवाल में कहेगा गुना का अर्थ यहाँ पर जोड़ है, तो जहाँ गुना है वहाँ हम जोड़ का निशान दे देंगे। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा जोड़, क्योंकि यहाँ बोला गया है गुना का अर्थ जोड़ है। फिर यहाँ पर जोड़ का अर्थ भाग है, तो जहाँ जोड़ है वहाँ पर हम भाग दे देंगे। यहाँ पर जोड़ है तो यहाँ पर हम भाग का निशान दे देंगे। फिर उसके बाद बोलता है घटाव का अर्थ गुना है, जहाँ घटाव है वहाँ हम गुना कर देंगे। फिर यहाँ पर बोलता है भाग का अर्थ घटाव है, जहाँ भाग है वहाँ हम घटाव कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा माइनस हो गया, यहाँ गुना हो गया, यहाँ भाग हो गया, यहाँ जोड़ हो गया। फिर उसके बाद हम इसका कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 3 1 3 3 दूनी 6 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर हमारा हो जाएगा 76 माइनस 5 दूनी 10, यहाँ पर आपका हो जाएगा 10। फिर उसके बाद प्लस आपका हो जाएगा 4। फिर यहाँ पर हम सभी प्लस को एक जगह कर देंगे। तो यहाँ पर 76 जो हमारा प्लस में है और 4 यहाँ पर हमारा प्लस में है, तो यहाँ पर 76 4 हमारा हो जाएगा 80। इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमारा 80 हो जाएगा और माइनस हमारा हो जाएगा 10। तो 80 में यदि हम माइनस 10 करते हैं तो आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर 70। तो यहाँ पर आपका जो उत्तर है वो होगा 70। तो आपका सही उत्तर यहाँ पर आ जाएगा डी। तो देखते हैं अगला सवाल। तो नेक्स्ट आपका अगला सवाल सवाल नंबर 10। दीपाली विजय की बेटी है जिसकी पत्नी सुनीता है। यदि दीपाली मोहित की पत्नी है तो मोहित विजय से किस प्रकार संबंधित है। इस सवाल को पहले आप वीडियो को रोक के बनाने की कोशिश करें और हमें कमेंट करके बताएं जो इसका सही उत्तर क्या है। पहले आप वीडियो को 2 मिनट रोक कर इसे बनाने की कोशिश करें और हमें कमेंट करके बताएं, तो शायद आप इसे बनाने की कोशिश किए होंगे। तो देखते हैं हमारा क्या सही उत्तर आता है। तो यहाँ पर सबसे पहले बोलता है दीपाली विजय की बेटी है, तो जहाँ भी बेटी रहे उसे हम नीचे लिखेंगे और पिता या माता हो उसे हम ऊपर लिखेंगे। तो यहाँ पर दीपाली को हम डी लिख देंगे, इसे माइनस कर देंगे क्योंकि यहाँ बेटी है तो इसे माइनस कर देंगे। और किसकी बेटी है तो विजय की, तो विजय को हम ऊपर लिख देंगे, विजय को हम ऊपर लिखेंगे और इस तरह से तीर का निशान दे देंगे।
फिर उसके बाद बोलता है जिसकी पत्नी सुनीता है, दीपाली विजय की बेटी है जिसकी पत्नी सुनीता है। तो किसकी पत्नी सुनीता है? तो यहाँ विजय की पत्नी सुनीता है। तो जहाँ पति पत्नी होगा तो बीच में प्लस कर देंगे, और पत्नी हो या पति हो उसके बाद लिख देंगे। तो यहाँ पर किसकी पत्नी सुनीता है? विजय की पत्नी सुनीता। तो यहाँ पर हम सुनीता को लिख देंगे। यहाँ पर ये हो गया पति, और यहाँ पर ये हो गया यश हो गया पत्नी। ये दोनों आपस में पति पत्नी है। फिर यहाँ पर बोलते हैं यदि दीपाली मोहित की पत्नी है, यदि दीपाली हमारे नीचे है, किसकी पत्नी है? मोहित की। तो पति कौन हो गया इसका? मोहित। दीपाली का पति कौन हो गया? मोहित हो गया। तो मोहित यहाँ पर हो जाएगा पुरुष। जहाँ पुरुष हो वहाँ प्लस देंगे, और जहाँ महिला हो वहाँ माइनस करेंगे। तो यहाँ पर बोलता है मोहित विजय से किस प्रकार संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए मोहित ये हो गया, और मोहित का जो पत्नी है कौन हो गया? मोहित का पत्नी हो गया यहाँ पर दीपाली हो गया मोहित का पत्नी, और दीपाली का पिता कौन हो गया यहाँ पर? विजय। तो यहाँ पर बोलता है विजय मोहित का कौन लगेगा? तो यहाँ विजय जो है मोहित का ससुर लगेगा, और ससुर लगेगा कौन? विजय। और यहाँ पर मोहित विजय का कौन लगेगा? तो यहाँ पर आपका लगेगा दामाद। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? दामाद। तो सही उत्तर यहाँ पर दामाद हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका उत्तर साफ है। जो विजय की बेटी कौन हो गया यहाँ पर? विजय की बेटी यहाँ पर है आपका दीपाली, और दीपाली का पति कौन है? तो मोहित है। तो मोहित क्या लगेगा? विजय का दामाद लगेगा। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा आपका डी। यदि हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह का हर एक सवाल हम इससे भी अच्छा हम आप तक लेकर आते रहेंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।